नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव भदौरिया और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर सामने आ रहा हूँ कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि आजकल पेंडेमिक का दौर चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है। कोरोना ने हम सबको बहुत मुश्किल में डाल रखा हुआ है। हम सब घर में बैठकर पढ़ने के लिए बाध्य हो चुके हैं और इसका सिर्फ एक मात्र सहारा है, ऑनलाइन टीचिंग। तो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे शिक्षकों को कुछ समस्याएं आ रही हैं और उनको कुछ ऑनलाइन टीचिंग में, जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, दूसरे सब्जेक्ट से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबके शिक्षकों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि वो लोग टेक्निकल फील्ड से नहीं हैं। तो उन शिक्षकों की मदद के लिए मैंने आज एक ये वीडियो तैयार किया है जिसे मैंने नाम दिया है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एथिक्स, कि हम ऑनलाइन टीचिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमारे सामने समस्याएं ना आए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जनरली क्या है कि हम लोग ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि कौन सी हमारी लाइव टीचिंग है, कौन सी हमारी ऑफलाइन टीचिंग है, कौन सी हमारी ऑनलाइन टीचिंग है। इन सब के डिबेट में ना आते हुए मैं सिर्फ आपसे ही कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग लाइव टीचिंग करते हैं, यानी फेस टू फेस, जब बच्चे हमको देख रहे हैं, मैं बच्चों को देख रहा हूँ, तो उस समय क्या कहते हैं, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो जनरली आजकल टीचर्स यूज़ कर रहे हैं। एक दो और टूल्स हैं जिनको इंडिया में बैन कर दिया गया है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा। सबसे ज़्यादा लोग जो यूज़ कर रहे हैं इस समय गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ से पेन उठा लेता हूँ। गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, इसमें लोग अपने असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस, टेस्ट वगैरह सब सबमिट करते हैं। वेबएक्स मीटिंग है, ये भी एक तरीके से गूगल मीट के जैसा ही ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम है और आपको बहुत अच्छी वीडियो फैसिलिटी देता है, गूगल मीट के जैसा ही। एक जियो मीट जो कि इंडियन है पूरी तरीके से, और ये भी आपको बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ देता है। तो आप लोग जो भी इसमें से यूज़ कर रहे हो वो आपके ऊपर है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि इनमें आने वाली कुछ समस्याएं, कई टीचर्स मतलब ये शिकायत करते हैं। शिकायत क्या, कि मतलब कह लीजिए कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि या उनको पता नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, बच्चे चिल्लाते हैं तो कुछ सुनाई समझ में नहीं आता है, सुनाई नहीं देता है। बच्चों की तरफ से भी ये समस्या आती है और भी कई सारी समस्याएं रहती हैं। जैसे अगर हम अपने बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बच्चों को सही से उधर दिख नहीं रहा है, और कैमरा का एंगल किस तरीके से हम लोग सेट करें, ये सारी चीज़ें हमारे सामने बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आने वाली हैं, आने वाली क्या आती हैं। इनसे हमें कैसे रिजोल्व करना है, कैसे हम इनसे ओवरकम हो, यही हमें इस वीडियो में देखना है। तो होता क्या है कि जब भी हमें सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो तो हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। बीइंग अ टीचर वी हैव टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स, take care of some ethics, take care of some standards through which we can teach properly, effectively, and our message should reach to children. तो इसके लिए हमको कुछ बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं हम उन पर सीधे सीधे बात करते हैं कि जब भी आप अपनी कोई मीटिंग शेड्यूल करने वाले हैं तो उसकी जानकारी आप बच्चों को पहले दे दीजिए। कोशिश करिए कि बच्चों को एक दिन पहले जानकारी दे दीजिए, वो अपना प्रिपेयर हो लेंगे। टॉपिक भी आप उनको बता दीजिए कि वो आप कल हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, तो वो भी अपनी तरफ से कुछ पढ़ के रखेंगे तो आपको पढ़ाने में और आसानी होगी। तो एक दिन पहले आप अपना मीटिंग शेड्यूल कर लीजिए और उसका जो कोड आपको मिलता है, कोड तो सभी को पता होगा कि किस तरीके से हम कोड को निकालते हैं। इस कोड को आप व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पहले से ही बच्चों को बता दीजिए कि हमारी कल ये मीटिंग होने वाली है, ये क्लास होने वाली है। और साथ ही साथ बच्चों को आप ये भी इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि जिस समय क्लास हो रही हो उससे पहले ही आप अपने आसपास सारी चीज़ें लेकर बैठ जाएं। पेन, पेंसिल, रबर, कटर, बुक, जो जो आप उनको यूज़ करवाना चाह रहे हैं वो सारे के सारे आप इंस्ट्रक्शन में पहले से ही बता दीजिए जब आप मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि कल हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप अपने साथ लेकर बैठिए। ऐसा ना हो कि फिर वो वीडियो ऑफ करके फिर लेने जाते हैं, आप भी परेशान होते हैं, बच्चा कहाँ चला गया, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इतनी देर में आपने कुछ और बता दिया, वो उसके समझ में नहीं आया। तो बेहतर है कि आप बच्चों को पहले से बोल दीजिए कि आप लोग जब भी क्लास में आए तो इतनी चीज़ें लेकर साथ में बैठें, ताकि बीच में से उसको जाना ना पड़े। तो ये दो चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। आप जनरली मैंने टीचर्स को देखा है कि
ऐसे मोबाइल अपने हाथ में पकड़ लिया जैसे ये, और ऐसे करके टीचिंग कर रहे हैं, या एक हाथ ऐसे बिजी कर लिया, फिर आपका एक ही हाथ बचता है, आप अपने हैंड्स एक्सप्रेशन सही से दे नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से मोबाइल को रखना ये मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, आपके हाथ को भी दिक्कत करेगा। दूसरा ये है कि जिस एंड पे बच्चे उसको देख रहे हैं उधर आपका वीडियो कभी नाक आ रही है, कभी इतना ही फेस आ रहा है, कभी आप चेस्ट वाला पोर्शन आ जा रहा है, और कभी पीछे चला गया, तो आपका हाथ तो मूव करेगा ही करेगा। तो उससे बेहतर है कि आप अपने मोबाइल को प्रॉपर स्टैंड पे लगा लीजिए। मार्केट में 150-200 रुपये से शुरू होते हैं, और हार्डली 300 रुपये तक का ये एक स्टैंड जाता है। क्योंकि आप हमको इस सिनेरियो में रहना ही है, लंबे समय तक रहना है, तो आपको बेहतर है कि ये टूल्स आप ले लीजिए। और प्रेफर तो मैं करूँगा कि आप लैपटॉप ले लीजिए, तो उसमें जो कैमरा रहता है वो फिक्स रहता है, आपको भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका जो एक सिनेरियो है वो स्टूडेंट के सामने सामने पूरा पूरा रहेगा। आप जो उसको दिखाना चाह रहे हैं वो इजीली देख सकता है। अब मैं इसको मोबाइल को लेकर और उसको कुछ भी ऐसे दिखाऊं ऐसे ऐसे करके कि ये देखो ये है, तो उधर इमेज इतनी हिलती है ना कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। और फिर मैं आपको ये रेफ़र करना चाहूँगा अपने टेक्निकल एक्सपर्ट कह लीजिए, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ, कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल के बजाय लैपटॉप को प्रेफर करें। टीचर हैं आप, तो आप कोशिश करिए कि आप लैपटॉप को प्रेफर करें, वो या सिस्टम को प्रेफर करें, कंप्यूटर को। क्योंकि उसमें क्या है कि मोबाइल से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है लैपटॉप में। आपके पास माउस रहता है, टाइप करने के लिए कीबोर्ड रहता है, स्क्रीन शेयरिंग के और ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। जब भी आप गूगल मीट वगैरह यूज़ करें तो उसमें स्क्रीन शेयरिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मोबाइल में थोड़ी सी लिमिटेशन है ना। और इसके साथ आप कई सारे कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस भी अटैच करके आप उनको पढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे क्रिएटिविटी आप उसमें दिखा सकते हैं। तो आई विल प्रेफर ऑलवेज अ लैपटॉप फॉर माई ऑनलाइन टीचिंग। सो दिस इज़ माई means suggestion only. This is up to you, what do you use. दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप घर पे अवेलेबल नहीं, सिस्टम नहीं, तब तो फिर मोबाइल आपकी एक नेसेसिटी बन जाती है कि आपको उससे ही क्लास लेना है, तो यूज़ अ प्रॉपर स्टैंड फॉर दैट। या आप उसको किताबें रख के उसके ऊपर कुछ ऐसे फिक्स कर दीजिए, मतलब किताबें रख के उसको ऐसे रख दीजिए, आपके दोनों हाथ फ्री हो जाएं, तब आप प्रॉपरली उसको ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और आपकी इमेज भी बच्चे के सामने बढ़िया सी जाएगी। दूसरा कि आप जब भी क्लास लेते हैं तो कोशिश करिए, क्योंकि आपके मोबाइल का माइक और जो अलग से माइक लगा के रखे हैं ये हल्की हल्की आवाज़ पकड़ लेते हैं, तो शोरगुल वाला माहौल ना हो कि टीवी चल रही हो बगल के कमरे में, पंखा चल रहा हो, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो खटर 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 की, या आप कूलर के ठीक बगल में बैठ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आपको। क्योंकि ना आपको तो समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं, लेकिन जब बच्चे के एंड से आप जाकर देखिए कि आपका माइक उस आवाज़ को भी कैप्चर करके आपसे ज़्यादा आवाज़ वो उन शोर की वहाँ पैदा कर रहा है, तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब भी आप शिक्षण कार्य करें तो कोशिश करिए कि आप अकेले कमरे में निकल जाइए, पीसफुल इन्वायरमेंट रखिए, पंखा आप ऐसा चलाइए जिसमें ज़्यादा साउंड ना हो, है ना। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, मतलब आपको ये मुश्किल सहनी पड़ सकती है कि हो सकता है पंखा बंद करना पड़े। और जैसे अभी मैंने बंद करके रखा, क्योंकि अगर मैं पंखा चला लूँगा तो मेरा कंडेंसर माइक उसकी इतनी तेज़ आवाज़ खींच लेगा कि आपको ये वीडियो देखने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, और रात में चूँकि बना रहा हूँ तो झिंगुरों की आवाज़ भी आपके इसमें आ जाएगी। और दूसरा ये है कि जब भी आप अपनी क्लास को लीजिए तो ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ पीछे या तो दीवार हो, आपके पीछे से आपके घर वालों का मूवमेंट ना हो, क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है। सामने स्टूडेंट देख रहा है तो आपसे नज़र हट के उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट निकल के गया है उसके ऊपर चली जाएगी। तो बेहतर है कि आप पीछे एक बढ़िया सा बैकग्राउंड बनाकर रखिए, या तो एक पर्दा लगा लीजिए पीछे। कई सारे टूल्स में तो जो ऑनलाइन टूल्स हैं उनमें तो ये फैसिलिटी कि आप अपने पीछे एक पर्दा लगाइए, उसको हटा दीजिए, जैसे मैंने अभी आपके स्क्रीन पे हटा रखी है, सिर्फ मैं प्रदर्शित हो रहा हूँ, मेरे पीछे का पर्दा आपको नहीं दिख रहा है। इसे हम लोग क्रोमा की बोलते हैं। ये जब आप यूज़ करेंगे तो इसके भी यूज टू हो जाएंगे। वरना आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि एक बढ़िया सा इन्होंने चार्ट पेपर लगा रखा है, उसके आगे बैठ गए, तो सामने क्लास में ज़्यादा बच्चे को भटकने के लिए, उस स्क्रीन से भटकने के लिए कुछ नहीं होता है कि वो स्क्रीन में देख रहा है कि आपके कमरे में क्या रखा हुआ है, इधर क्या रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें वहाँ नोटिस नहीं होंगी। तो इन चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना है कि पीसफुल एनवायरनमेंट हो, और आपके जो वीडियो के पीछे जो बैकग्राउंड है दैट मस्ट बी ब्यूटीफुल और प्लेन, ताकि ज़्यादा उधर बच्चों को डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर आप देखिए कि प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट हो, क्योंकि अगर आप अंधेरे में बैठे हैं तो बच्चों को एकदम आप ब्लर ब्लर से दिखेंगे तो बच्चे का ध्यान भटकेगा।
बच्चे का ध्यान ना भटके इसलिए आप प्रॉपर दिखने चाहिए। तो आपके सामने एक प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट, मैं नहीं कह रहा कि जिस तरीके का सेटअप आपको यहाँ पर ये दिख रहा है इस तरीके का आप सेटअप लगाइए, लेकिन फिर भी प्रॉपर लाइट। जैसे मैंने अभी एक छोटी सी एक टॉर्च लगा के रखी है, देखिए टॉर्च, ये इस टॉर्च को मैंने लेकर रखा हुआ है और टॉर्च से मैं टॉर्च की लाइट को मैं कागज़ पे डाल रहा हूँ, कागज़ से मैं रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, तो आपको ये थोड़ा सा लाइट रात के माहौल में एक बल्ब के अंदर आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा, है ना। तो क्या होता है कि आप इस तरीके से रोशनी का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि डायरेक्ट टॉर्च की लाइट नहीं मारनी, टॉर्च को किसी वाइट सरफेस पे दीजिए, उसका रिफ्लेक्शन जब आपको मिलेगा तो बहुत बढ़िया मिलेगा। तो प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट आप रखें, या फिर आप ऐसी जगह बैठे जहाँ से आपकी खिड़की की रोशनी आ रही हो पूरी तरीके से, तो आपका वीडियो बहुत इफेक्टिव बनने वाला है। उसके बाद आप जब भी कैमरे का फोकस करें तो ऐसे फोकस करिए कि आपके पीछे अगर मान लीजिए आप बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो पूरा ब्लैक बोर्ड आपका कवर्ड होना चाहिए। उस वीडियो के पूरे फ्रेम में आपका सिर्फ ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए, अगल बगल के बाकी के ऑब्जेक्ट्स उसमें ना दिख रहे हों, फिर आप उस पर आराम से पढ़ाते जाइए। तो कैमरे का एंगल ऐसे सेट करना है कि आपका जो कैमरा है, जो सॉरी बोर्ड है, वो तिरछा भी ना दिखे, टेढ़ा भी ना दिखे, एकदम सीधा दिखे, आपके पूरे फ्रेम में आना चाहिए वो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद आप लोग टीचिंग करते समय कोशिश करिए कि माइक्रोफोन का यूज़ करिए। जैसे आप फ़ोन से पढ़ा रहे हैं तो फ़ोन में क्या होता है कि कभी कभी फ़ोन का माइक आवाज़ कम कैप्चर करता है, आप ज़्यादा हो गए, पास हो गए, दूर हो गए, या आपने बाहर स्टैंड पे लगा दिया थोड़ी दूर पे और पीछे आप वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे, तो आपके और मोबाइल के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस दूरी में क्या होता है कि आपकी आवाज़ प्रॉपर माइक तक नहीं पहुंचती, तो बेहतर है कि एक बढ़िया सा लीड वाला आप माइक्रोफोन ले लीजिए। 10-10 20-20 फुट के लंबे ये आपके माइक्रोफोन्स आते हैं, आप उनको ले लीजिए, कॉलर माइक लगा लीजिए और उसके पिन लगा दीजिए मोबाइल पे, तो बहुत बड़ी आवाज़ आपका कैप्चर करेगा। और जब भी आप पढ़ा रहे हो तो कोशिश करिए कि स्पीकर के थ्रू मत पढ़ाइए, कि जैसे मैं मोबाइल ले लेता हूँ तो इसी की आवाज़ सुन रहा हूँ और इसकी आवाज़ फिर चारों तरफ जा रही है, हमारे अगल बगल वाले भी सुन रहे हैं। तो बेहतर है कि आप इसमें लीड लगा लीजिए और हेडफोन जिसमें माइक भी होता है आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप ही सुनेंगे आपकी क्लास की आवाज़, और आप जो बोलेंगे वो प्रॉपरली आपकी आवाज़ बच्चों तक जाएगी। तो ये कुछ मतलब टिप्स हैं कि कैसे हम अपनी ऑनलाइन टीचिंग को इफेक्टिव बनाएं। आजकल हर मोबाइल के साथ एक हेडफोन आता ही है, वरना आप 150-200 रुपये में ये बढ़िया मिल जाता है आराम से। और आप वाइट बोर्ड जो आप यूज़ करें या ब्लैक बोर्ड यूज़ करें, उससे बेहतर है कि मैं आपको टेक्निकली सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन शेयरिंग यूज़ करिए। प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपके सामने बना रखी है, इसका वीडियो जब मैं बच्चों को गूगल मीट के थ्रू पढ़ाऊंगा तो इसकी स्क्रीन शेयर करके मैं इसके थ्रू आराम से पढ़ा सकता हूं। तो बेहतर है कि आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। इसमें और भी टूल्स मैं यूज़ कर सकता हूं जिसको मैं अभी आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा, और इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियोस भी बना रखे हैं कि किस तरीके से वाइट बोर्ड आप अपने मोबाइल से ही यूज़ कर सकते हैं, लिख के कंप्यूटर से यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ टूल्स आपको बताऊंगा जो आपके मोबाइल से ही या कंप्यूटर से ही आपके वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की तरह काम करेंगे, जिनमें से एक जैम बोर्ड, इसका वीडियो और मेटामोजी नोट का मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस तरीके से दिखते हैं, आप इस पर उंगली से भी लिख सकते हैं। मोबाइल, टैब और कंप्यूटर तीनों में ये चीज़ अवेलेबल है। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, और भी ऐसे ढेर सारे टूल्स ऐप्स अवेलेबल हैं जिनमें आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये अपना मोबाइल दिखाऊं, इस मोबाइल में मैं जैम बोर्ड के थ्रू, देखिए ये मेरा मोबाइल है, अभी आपको दिखाता हूँ, शायद उसमें आपको रोशनी की वजह से सही ना दिखे। ये जैसे जैम बोर्ड है, ये जैम बोर्ड मैंने उठाया, अब मुझे कुछ भी यहाँ पर लिखना है तो मैं इस पर ऐसे ऐसे लिखते हुए चला जाऊँगा। तो आप इन टूल का यूज़ करेंगे और गूगल मीट के थ्रू जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो बच्चे को वहाँ बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ब्लैक बोर्ड मेरे सामने चल रहा है, सर हमारे लिख रहे हैं। उसके बाद जब भी आप क्लास लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, अब बता रहा हूँ, कि आप अपने सारे स्टूडेंट्स के, क्योंकि 30-40 बच्चे हैं, अगर सबके माइक ऑन रहेंगे तो सीधी सी बात है, किसी के घर के पीछे बात हो रही है, किसी के घर के पीछे कुछ और चल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको भी सुनाई देंगी, ना आप पढ़ाने में दिमाग लगा पाएंगे, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। तो सारे स्टूडेंट से आप बोल दीजिए कि अपना माइक्रोफोन म्यूट करिए। आप सबको एक एक करके देखते जाइए लिस्ट में किसका माइक्रोफोन ऑन है, उन सबको आप म्यूट कराते जाइए। म्यूट कराने से क्या होगा कि आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। बाहर अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स अनअवेयर हैं, उनको पता नहीं है कि बच्चे की क्लास चल रही है, वो बहुत तेज़ तेज़ बातें कर रहे हैं, तो वो ना आपको सुनाई देगी ना बाकी स्टूडेंट्स को सुनाई देगी। तो उनका माइक ज़रूर ऑफ करवा लीजिए आप लोग। और साथ ही साथ बच्चों से बोल दीजिए कि उनका वीडियो हमेशा ऑन रहे,
क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, बड़े शैतान होते हैं और नॉटी होते हैं, वो वीडियो को ऑफ करके इधर उधर निकल जाते हैं कि जब क्लास खत्म होगी उस समय मैं थोड़ी देर के लिए ऑन करूँगा और चलाऊँगा। तो बच्चों से बोलिए कि आप लोग कोई भी अपना वीडियो ऑफ नहीं करेंगे। खासतौर से जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चे हैं, प्राइमरी और जूनियर के बच्चे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा नॉटी होते हैं और ये क्या करते हैं, वीडियो को ऑफ किया और निकल लिए। तो इससे बेहतर है कि आप बच्चों से बोल कर रखिए कि माइक को ऑफ रखिए लेकिन अपना वीडियो कोई भी बंद नहीं करेगा। तो इससे बच्चे आपके सामने स्क्रीन में रहेंगे और एक एक करके बच्चों से आप क्वेश्चन भी पूछते जाइए ताकि वो कहीं आइडियल स्टेट में ना चले जाएं या उनके लिए मोनोटोनस ना हो जाए। तो उनसे आप पूछते रहिए। दूसरा, ऑनलाइन टीचिंग के समय हमको पता होता है कि बच्चे अपने घर पे बैठे हैं, उनके घर में उनके माँ बाप भी क्योंकि बच्चों तो उनको नहीं पता है कि मोबाइल को कैसे यूज़ करना, वो तो इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, इसकी आवाज़ आप उनके पूरे घर में गूंजती है। तो आप जो बोल रहे हैं उसको बच्चों के अलावा उनके पेरेंट्स भी सुन रहे होते हैं। गौर कीजिएगा इस बात को कि आप जो बोल रहे हैं अपने ऑनलाइन टीचिंग में, उसमें आपकी आवाज़ को बच्चों के अलावा पेरेंट्स भी सुनते हैं कभी कभी। और कभी कभी हम क्या होता है कि बच्चों से मजाक में कुछ कह देते हैं या मजाक कर लेते हैं, तो उसको चूंकि अभी सामने होते तो मजाक अलग तरीके का होता है, लेकिन उसको सिर्फ उस मजाक को उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, वो हो सकता है उसको अदरवाइज ले जाएं। तो अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है कि जब भी आप ऑनलाइन टीचिंग में रहें तो अपने सब्जेक्ट के साथ एकदम पर्टिकुलर रहें। ज़्यादा इस तरीके की कोई बात ना करें जिससे उनके पेरेंट्स ख़राब मान जाएं, कोई बच्चा ख़राब मान जाए, कहीं पता पड़ा कोई रिकॉर्ड कर रहा हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और बच्चों से कहें कि उनका मोबाइल माइक है वो उसको ऑफ करके रखें और वीडियो ऑन करके रखें। क्यों रखना है ये मैंने आपको अभी डिस्क्राइब कर ही दिया है। उसके बाद आप चैट सेक्शन को रेगुलरली चेक करते रहिए। अभी बीच में कुछ खबरें आई थी कि कुछ बच्चे क्या कर, ऑनलाइन टीचिंग में टीचर ने तो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर ही दी, उधर बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में चैटिंग कर रहे हैं चैट सेक्शन में। एक ही क्लास के बच्चे होते हैं, कई दिनों से मिले नहीं है, तो उसी में ही पता पड़ा हाल चाल पूछने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बहुत केयरफुल रहिए कि चैट सेक्शन को ज़रूर चेक करते रहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि चैट सेक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। चैट सेक्शन को ज़रूर देखते रहिए और बच्चों से आप ये कह दीजिए कि जिसको कोई डाउट हो वो चैट सेक्शन में टाइप कर दे। तो इससे उनको ये अलर्टनेस रहेगी कि हाँ टीचर इनको चेक कर रहे होंगे, और उसके आप बाकायदा जवाब भी दीजिए। जब आप जवाब देंगे तो बच्चों को ये मैसेज जाएगा कि हमारे टीचर ये चैट सेक्शन को चेक कर रहे हैं, वहाँ पर हम उस तरीके की कुछ भी बातें ना करें। सो बी केयर फॉर चैट सेक्शन। और जब भी, चूंकि बच्चों के माइक तो ऑफ हैं, अब आपने कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, किसी बच्चे को बोलना है कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा, अब उसका मुझे जवाब चाहिए, तो क्या करिए कि आप बच्चों से बोल दीजिए कि जिसको आंसर देना है वो अपना हाथ आउट ऊपर कर दे, या जिसको मीन्स कोई बात कहनी है, कोई डाउट है, तो ऐसे हाथ को ऊपर कर दे। तो आप चूंकि स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, जब आप ओपन सेशन में होते हैं, जिस समय आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, तो उसमें सारे बच्चों की स्क्रीन आपके सामने होती है छोटे पैकेट्स के रूप में। तो जिस बच्चे का आप हाथ ऊपर देखें उसका पर्टिकुलर का नाम लेकर बोल दीजिए कि हाँ भाई राहुल, अब तुम अपना डाउट पूछो माइक को ऑन करके। तो उस समय क्या होगा, सिर्फ राहुल माइक को ऑन करेगा और अपने डाउट पूछेगा, बाकी के लोग चुप रहेंगे और उसको सुनेंगे। तो उससे कई सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। जब बच्चों का जवाब आप दे लीजिए, उसके बाद बच्चों को फिर से इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि बेटा तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना, अब अपना माइक म्यूट कर लो ताकि दूसरे लोगों से मैं कोई डाउट क्लियर कर सकूं। तो ये एक हमको थोड़ा सा आदत में लाना पड़ेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम जब स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे होते हैं और उस समय कोई बच्चा एडमिट होता है तो उसका नोटिफिकेशन सामने नहीं आता है स्क्रीन पे, हम माइक लगाए हुए हैं तो हमको बहुत हल्का सा साउंड सुनाई देता है, या अगर हम ओपन सेशन में हैं या कोई ऐसा वीडियो चला रखा है या मैं लगातार फ्लो में हूं तो मुझे वो साउंड समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करिए, जब आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए तो थोड़ी देर बाद चेक करते रहिए कहीं कोई एडमिट तो नहीं आ रहा है, कोई बच्चा क्लास का छूटा हुआ वो तो नहीं आ रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अधिकारी आपकी क्लास को इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं और वो वहाँ से रिक्वेस्ट भेजी आपकी क्लास को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पता नहीं पड़ा क्योंकि आपने उस समय स्क्रीन शेयर कर रखी थी, स्क्रीन पे कुछ आता नहीं है और जो उसका साउंड है वो उतना स्लो रहता है कि आपको वो समझ में नहीं आता जब आप फ्लो में रहते हैं। तो बेहतर है कि इसके लिए क्या किया जाए कि हम गुजारिश करेंगे अपने उन ऑफिसर से, जब हमारी क्लास में आप आइए तो या तो आप फ़ोन कर दीजिए कि हम आपकी क्लास में एडमिट होना चाह रहे हैं, आप शायद स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप
मुझे वहाँ एंट्री देने के लिए अपनी स्क्रीन प्रेजेंटेशन को रोक दीजिए। या टीचर ये कर सकते हैं कि हर 2-2 3-3 मिनट के बाद उसको मिनिमाइज़ करके एक बार एटलीस्ट अपने गूगल मीट की स्क्रीन देख लें कि कहीं किसी ने कोई रिक्वेस्ट तो नहीं मांगी है एडमिट होने के लिए। और एडमिट होते समय बहुत ध्यान रखिए कि नाम देख के ही एडमिट करिए। आजकल एक दो जगह क्या प्रॉब्लम आई कि फेक नाम से एंट्री हो जा रही है। आप उसी को एंट्री दीजिए जो आपके क्लास के बच्चे हैं, उन्हीं को एंट्री दीजिए, फेक नाम वालों को एंट्री मत दीजिए। इसके लिए आप पहले से बच्चों को बोल दीजिए कि आप लोग जब भी क्लास में एंट्री लीजिए तो अपना ऐसा अकाउंट बनाइए जिसमें आपका ही नाम रहे, आपके पेरेंट्स का नाम ना रहे। या फिर आपको अपने पास उनके पेरेंट्स की लिस्ट भी रखनी पड़ेगी, किन के नाम से आप एंट्री लेना चाह रहे हैं। आप उसको पहले से इंश्योर कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए, ताकि फेक एंट्री से आप बच जाएं। उसके बाद दूसरी बड़ी समस्या ये आती है कि जब अक्सर क्या करते हैं कि अनभिज्ञता की वजह से कुछ शिक्षक अपना चैप्टर ख़त्म करके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद बोलते हैं कि अब क्लास बेटा ओवर, और वो खुद लेफ्ट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मीटिंग एंड नहीं होती, आप तो निकल लिए क्लास से, लेकिन सारे बच्चे एक साथ जुड़े हैं, फिर वो आपस में चैटिंग करना, बातें करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे इतने शाणे हो गए, वो उनको पता है कि टीचर अभी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, तो जैसे ही वो लेफ्ट होते हैं फिर अपने बच्चों के साथ मस्ती करने लग जाते हैं और उल्टे सीधे मैसेजेस पास करने लग जाते हैं, मजाक करने लग जाते हैं, जो कि एक ब्लंडर हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने सेशन को लेफ्ट करिए, अपने क्लास को एंड करिए, तो एक एक करके सबसे बोलिए कि आप लोग रिमूव हो जाइए। कुछ बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं हम तो देखेंगे क्या करेंगे, तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं खुद ही। बस ये ध्यान रखिए कि आपके सेशन से आपको लेफ्ट होने से पहले उसमें एक भी बच्चा ना रहे। तो ये इससे क्या होगा कि हम कुछ हद तक जो मिसहैपनिंग्स हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उनको हम रोक सकते हैं। सो प्लीज़ इंश्योर बिफोर यू लेफ्ट द सेशन, स्टूडेंट शुड लीव द सेशन। तो ये कुछ आपके प्रैक्टिसेस हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, जिनको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, वरना इस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। जो मैंने आपको वहाँ बातें कही हैं वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी कि ऑनलाइन टीचिंग करते समय हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जिसकी वजह से हमको टीचिंग में दिक्कत ना आए। तो जैसे मैंने अपना एक ये चैनल बना के रखा हुआ है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा ब्लॉग है जहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस और आईपी के संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जो भी आपको डाउट्स हैं वो हमारे चैनल पर मैं इसकी एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग को हम कितना इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी को हम इसमें एम्बेड कर सकते हैं। इन सब के लिए मैं इस चैनल पर ढेर सारे वीडियोस डाल रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट अपने सजेशन ज़रूर अपने कमेंट करिए मुझे, और ताकि मैं अगले वीडियोस को और अच्छा बना सकूं और इफ़ेक्टिव बना सकूं। और कोई सुझाव आपको तो वो आपके मोस्ट वेलकम है। तो इसी के साथ ही आज का मैं ये सेशन बंद करता हूं। मेरा नाम है संजीव भदौरिया। सबको बहुत बहुत नमस्कार।